आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। साधे कदमों से चांद की राह पर लैंडर, अब महज 113 किलोमीटर दूर। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की गति धीमी करने की पहली प्रक्रिया सफल रही और अब वह चांद से महज 113 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया है। इसरो ने शुक्रवार को बताया कि लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह सामान्य तरीके से काम कर रहा है। उस पर लगे कैमरे ने चांद के करीब से खींचे गए कई मनोरम चित्रों को भी भेजे हैं। अवैध कटान प्रोला में कार्रवाई के आदेश जारी, चक्राता पर चुप्पी। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं। चक्राता में करीब 3 साल में संरक्षित प्रजाति के देवदार और केल जैसे हरे पेड़ काटे जा रहे थे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। हर रोज़ सैकड़ों स्लीपर बरामद हो रहे हैं, लेकिन वन विभाग पूरे मामले की लीपापोती में जुटा है। उधर पुरोला में अवैध कटान पर कई अधिकारी कर्मियों पर कार्रवाई के आदेश जारी हो गए हैं। दून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। प्रदेश के 6 जिलों के कुछ इलाकों में शनिवार को भारी बारिश हो सकती है। खासकर कुमाऊं के नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने इन दोनों जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि पौड़ी, देहरादून, उधम सिंह नगर, चंपावत जिले के कुछ इलाकों में तेज़ गर्जन और बिजली चमकने के साथ तेज बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा, 21 अगस्त के बाद प्रदेश के सभी जिलों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। कर्ज न चुकाने पर सिर्फ उचित शुल्क ले पाएंगे बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज पर लगने वाले दंडात्मक ब्याज के लिए संशोधित नियम जारी किए हैं। इसके तहत अब बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कर्ज भुगतान में चूक के मामले में संबंधित ग्राहक से दंडात्मक ब्याज नहीं वसूल कर सकेंगे। इसके बजाय उन पर उचित दंडात्मक शुल्क लगाया जा सकेगा। नई व्यवस्था 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। उत्तराखंड बंद करेगा आरटीई से प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन। आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों पर मुफ्त एडमिशन की व्यवस्था को सरकार बदलने जा रही है। सरकारी और अशासकीय स्कूलों में सीट न होने पर ही प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की सुविधा देने पर विचार किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में करीब 1 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं आरटीई कोटे के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकार उनका पूरा खर्च उठाती है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि वर्तमान में राज्य के सरकारी स्कूल पहले के मुकाबले बेहतर स्थिति में हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षक भी बेहतर और क्वालिफाइड होते हैं। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि आरटीई के नियम को अब संशोधित कर दिया जाए। इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। यह है नुकसान। तो पिछले 12 साल में आरटी कोटे के तहत सरकार 800 करोड़ से अधिक पैसा प्राइवेट स्कूलों को फीस के रूप में दे चुकी है। विमान में बम की अफवाह ने उड़ान 8 घंटे रोकी। तो दिल्ली हवाई अड्डे पर शुक्रवार को विमान में बम की सूचना पर अफरा तफरी मच गई। पुणे के लिए उड़ान भरने जा रही विमान से यात्रियों को उतारकर जांच की गई। कुछ भी संदिग्ध न मिलने पर आखिरकार 8 घंटे बाद विमान उड़ान भर सका। अगले स्वास्थ्य आपातकाल के लिए तैयार रहना होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को G20 देशों से भविष्य में स्वास्थ्य आपात स्थिति के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। उधार से करानी पड़ रही गुलदारों की दावत। तो कुछ महीने से उधार लेकर खिलाया जा रहा गोश्त, पहले इलाज, अब भोजन के इंतजाम में छूट रहे हैं पसीने। पर्वतीय शहरों की क्षमता जांची जाएगी। तो राज्य के पर्वतीय शहरों की मजबूती धारण क्षमता की जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधक केंद्र विशेषज्ञ सर्वे एजेंसियों की मदद से शहरों की भूमि और पहाड़ों की संरचना का सर्वेक्षण शुरू करने जा रहा है। नानकमता में पिता ने बेटे को चाकू से गोद कर मारा। तो गुरुद्वारा नानकमता साहिब के सराय में रह रहे सेवादार ने मामूली विवाद बढ़ने के बाद चाकू से वार कर बड़े पुत्र की हत्या कर दी। छोटे पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ गैर इरादतन हत्या में मुकदमा दर्ज किया है।
विधायक की पत्नी सोनिया शर्मा बसपा से निष्कासित। तो बसपा हाईकमान ने पार्टी विरोध गतिविधियों में लिप्त होने की बात कहकर खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दाखिले की मांग पर कॉलेजों में तालाबंदी। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहले की तरह 12वीं की मेरिट के आधार पर दाखिले की मांग को लेकर एबीवी ने शुक्रवार को दून के 3 बड़े कॉलेजों में तालाबंदी कर दी। इस दौरान कुछ जगह पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई। उधर एक कॉलेज में 2 छात्र संगठन आपस में भिड़ गए। तालाबंदी की वजह से शिक्षकों और परीक्षा देने आए छात्रों को दिक्कत हुई। डीएवी कॉलेज के गेट पर छात्रों के प्रदर्शन से जाम। तो डीएवी में एबीपी के नेता और छात्र संघ अध्यक्ष दयाल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में छात्र गेट पर जमा हुए, जिसके बाद उन्होंने वहां गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की और मेन गेट बंद कर दिया। परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए छोटा गेट खुला रखा, लेकिन कुछ देर बाद वह भी बंद कर दिया और वो छात्र वहीं धरने पर बैठ गए। उन्होंने प्राचार्य के खिलाफ भी नारेबाजी की। डीएवी के प्राचार्य ने मांगी पुलिस सुरक्षा। डीबीएस कॉलेज में छात्रों ने जड़ा ताला। तो डीबीएस पीजी कॉलेज में एबीवी की छात्र नेता गौरव राणा के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्राचार्य वीसी पांडे के कार्यालय में भी ताला लगा दिया, जिससे वहां काफ़ी देर तक हंगामा रहा। एबीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ता भिड़े। तो एचजीआरआर पीजी कॉलेज पथरीबाग में एबीपी नेता और छात्र संघ अध्यक्ष पार्थ जुयाल के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। सीयूटी की बाध्यता खत्म करने की मांग। तो एनएसयूआई ने दाखिले के लिए सीयूटी की बाध्यता खत्म करने की मांग की है। डीबीएस कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष अरुण टमटा के नेतृत्व में छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय जाकर डीएम के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा। पैसे भेजने का झांसा देकर ठग लिया। तो आंगनवाड़ी केंद्र से बच्चे को 11,800 की मदद मिलने का झांसा देकर एक व्यक्ति से साइबर ठगों ने 92,400 का चूना लगा दिया। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का धरना। तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को वेतन समेत विभिन्न मांगों को लेकर के धरना दिया। डिग्री कॉलेजों के लिए स्कूलों की ज़मीन देगा शिक्षा विभाग। तो ज़मीन न मिलने के कारण लंबे समय से अटके राज्य के 4 डिग्री कॉलेजों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। 1 माह में 6 करोड़ ठगने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। खुलासा प्रेमनगर में चोरी के मामले में 3 गिरफ्तार। तो प्रेमनगर पुलिस ने घर में चोरी और वाहन चोरी के अलग अलग घटनाओं में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर व्यक्ति को ठग लिया। तो ठगों ने ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर एक व्यक्ति से लाखों रुपए ठग लिए। कमिश्नर नहीं दिखा पाए तबादले का अधिकार। तो गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर राजस्व परिषद की ओर से तहसीलदार और नायब तहसीलदार के तबादले को लेकर पूछे गए सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। जीएसटी टीम ने 15 लाख रुपए के सामान पर कर चोरी पकड़ी। तो जीएसटी विभाग द्वारा नगर के बाजार स्थित एक परचून की दुकान पर औचक छापामारी कार्रवाई की गई, जहां पर जीएसटी चोरी का मामला प्रकाश में आया। वहीं खबर रुड़की से कारोबारी के परिचितों पर रुकी पुलिस की जांच। ट्रेन की चपेट में आकर के युवक की मौत, बुजुर्ग घायल। तो लक्सर से खबर आई है। भुरना गांव का मनीष 21 वर्षीय लक्सर आया था, जहां सिमली फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। लक्सर में हत्या के प्रयास में फरार 4 आरोपी दबोचे गए। बाइक चोरी में 3 को गिरफ्तार किया गया। केएलडीएवी में रंगारंग कार्यक्रमों से समा बांधा। सफाई निरीक्षक के लिए 28 तक करें आवेदन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नगर पालिका में सफाई निरीक्षक के 65 पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। 28 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। यह जानकारी आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने दी। पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा स्थगित। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2022 23 अगस्त को प्रस्तावित मुख्य परीक्षा की तिथि को स्थगित कर दिया। आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में यह निर्णय लिया है। 28 अगस्त तक सुरकंडा रोपवे सेवा रहेगी बंद। 3 बदमाशों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। सरकारी वकील को 5 लाख की घूस मामले में 7 साल की कारावास। तो निचली अदालत में सजा पाए दोषी को सेशन ट्रायल में बरी कराने के लिए घूस मांगने के दोषी को कोर्ट ने 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
इंद्रमणि बडोनी को पुण्यतिथि पर किया याद। कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। तो जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए हुई भर्तियों में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। प्रदेश सरकार इस मामले में जल्द ही भर्ती परीक्षा निरस्त करने के साथ दोषी अधिकारियों और बोर्ड के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकती है। केंद्र से मंजूर बजट की फाइल न अटके। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को केंद्र पोषित योजनाओं के तहत मिलने वाला बजट समयबद्ध तरीके से 100% खर्च करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने तेजस को दी शुभकामनाएं। तो शतरंज के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी तेजस तिवारी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। हल्द्वानी निवासी तेजस इस दौरान बेहद खुश नजर आए। प्रदेश में निवेश और दिल्ली में औद्योगिक संगठनों के साथ चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। बिजली के अतिरिक्त कोटे के लिए केंद्र को पत्र भेजा। महेंद्र भट्ट के बयान पर भड़की कांग्रेस। शिक्षक भर्ती को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। तो प्रदेश में बेसिक शिक्षक भर्ती की तस्वीर आगामी 22 अगस्त को साफ होने की उम्मीद है। एनआईओएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती में शामिल करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर 22 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। एक वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी ने बताया कि राज्य में बेसिक शिक्षकों की सेवा नियमावली में डीएलएड को प्राथमिकता दी गई है। सीट बचने पर ही बीएड को नियुक्तियां दी जानी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। कोटाबाग में बारिश से तबाही, एक की मौत। तो कोटाबाग से खबर आई है, उफान पर आए नाले में बहा युवक। अमोठा गांव में मकान क्षतिग्रस्त, कई रास्तों पर आवाजाही बंद रही। अतिक्रमण से सूर्योदय भी नहीं देख पाए लोग। हल्द्वानी में 98 करोड़ से बढ़ेगी पेयजल आपूर्ति। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2 भर्ती परीक्षाएं स्थगित की। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2 बड़ी भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इनमें से एक भर्ती तो मौसम की वजह से रोकी गई, जबकि दूसरी भर्ती हाई कोर्ट में दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित होने के चलते रोकी गई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पिछले दिनों ज़्यादा गर्मी और आर्द्रता के कारण अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आई थी। लिहाजा 23 अगस्त से 26 अगस्त के बीच राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी रायपुर देहरादून में होने वाली फॉरेस्ट गार्ड शारीरिक दस्ता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब इस परीक्षा से पहले लिखित परीक्षा में पास हुए सभी अभ्यर्थी के अभिलेख सत्यापन सितंबर के दूसरे सप्ताह में किया जाएगा। इसकी सूचना अलग से जारी होगी। इसके बाद शारीरिक दस्ता परीक्षा अक्टूबर में कराई जाएगी, जिसका विस्तृत कार्यक्रम भी अलग से जारी किया जाएगा। उत्तराखंड न्यायिक सिविल न्यायाधीश परीक्षा के तहत आयोग की मुख्य परीक्षा 23 अगस्त को होनी थी। इस बीच हाईकोर्ट में दायर याचिका पर न्यायालय ने निर्णय आरक्षित किया है। हाईकोर्ट के आदेश आने तक यह परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। सहायक लेखाकार भर्ती टाइपिंग टेस्ट 28 से। तो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की सहायक लेखाकार भर्ती के तहत हिंदी टाइपिंग की परीक्षा 28 अगस्त से 11 सितंबर के बीच ज्ञानदर लैब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में कराई जाएगी। छात्रवृत्ति योजना के ट्रायल चयन में 525 खिलाड़ी हुए शामिल। गढ़वाल विश्वविद्यालय में उत्तराखंड के छात्रों को आरक्षण देने का प्रस्ताव मंत्रालय भेजा। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने प्रवेश में उत्तराखंड के छात्रों को 50% आरक्षण देने का प्रस्ताव यूजीसी और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को भेज दिया है। नियमानुसार हो रही शिक्षक भर्ती। तो कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नोटियाल ने कहा कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियां यूजीसी और भारत सरकार के नियमों के मुताबिक हो रही हैं। कुछ संगठन शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रोकने के लिए बिना किसी आधार के ही दोषारोपण कर रहे हैं। सीबीएस से यूजी और पीजी पूरा नहीं करने वालों को आखिरी मौका। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शिक्षा सत्र 2015-16 में यूजी व पीजी कक्षाओं में सीबीएस के तहत प्रवेश लेकर किन्हीं कारण से पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है। 3 खिलाड़ियों का उदयमान छात्रवृत्ति के लिए हुआ चयन। सीयूटी से राहत देने के लिए की तालाबंदी। तो डीएवी, डीबीएस और एचआरआर पीजी कॉलेज के गेट पर छात्रों ने किया सांकेतिक प्रदर्शन। क्रॉस कंट्री में निर्मला स्कूल का दबदबा रहा।
बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे वापस किए जाएं तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्यों ने अपर मुख्य सचिव गिरिया राधा रतूड़ी और अपर सचिव आयुष पंकज कुमार पांडे से मुलाकात की। संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने बताया कि सदस्यों ने उनके सामने आंदोलन के दौरान बेरोजगारों पर हुए मुकदमे को वापस लेने समेत कई मांगे रखी गई। संघ ने पुलिस सिपाही की प्रतिशत सूची जल्दी जारी करने के साथ ही आगामी पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट, राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालयों में प्रवक्ता पदों पर भर्ती उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या विभाग की ओर से कराने की मांग की। सदस्यों ने सचिव आयुष पंकज कुमार पांडे से उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की ओर से आयोजित चिकित्सा अधिकारी पदों पर चयन में हुई अनियमितता की जांच करने की भी मांग की है। संघ की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय में भी ज्ञापन दिया गया। इस दौरान उपाध्यक्ष राम गंडवाल, प्रवक्ता सुरेश सिंह और नितिन दत्त भी मौजूद रहे। ग्रेडिंग के आधार पर तय होगी अब नर्सिंग कॉलेजों की फीस। शिक्षा मंत्री से की डीएलएड कोर्स संचालन की मांग। तो प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए केवल डीएलएड की अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुक्रवार को एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मुलाकात की। डॉक्टर अग्रवाल ने मंत्री को बताया कि प्रदेश में डीएलएड कोर्स डायड से चल रहा है। निकटवर्ती प्रदेशों में निजी संस्थानों में भी यह कोर्स संचालित किया जा रहा है। प्रदेश में 2 निजी कॉलेजों को एनसीटीई ने मान्यता दे दी थी, लेकिन आधारभूत सुविधाओं के बावजूद नहीं खुल पाए। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सबसे ज़्यादा प्रभावित उत्तराखंड राज्य ही है, क्योंकि यहाँ डीएलएड की सीटें सीमित हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एडीए में रोजगार के अवसर तो 35 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 8 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डीएमआई में अभ्यर्थी करें आवेदन तो 16 सेक्रेटरी, अकाउंटेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। जेआईपी या एमईआर में निकली भर्ती 234 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। तंबोला नृत्य और कैटवॉक के साथ मनाया तीज महोत्सव। एमबीपीजी में दाखिले को लेकर के बवाल। तो एमबीपीजी कॉलेज में स्नातक की प्रवेश प्रक्रिया बंद होने से गुस्साए छात्रों ने शुक्रवार को जमकर बवाल किया। प्रवेश तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर के प्राचार्य को ज्ञापन देते हुए छात्र नेता शिक्षकों से नोकझोंक कर बैठे। कुमाऊं विश्वविद्यालय में पूर्वोत्तर के छात्रों की रुचि घटी। स्नातक में अस्थायी प्रवेश लेने वाले 450 विद्यार्थियों को भेजा नोटिस। मुख्य परीक्षा खत्म होने के 10 दिन के भीतर दें प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डीएस रावत की अध्यक्षता में हुई परीक्षा समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वन मुख्यालय की हीला हवाली से अधर में युवाओं का भविष्य। तो वन दरोगा भर्ती तो 4 साल से चर्चा का केंद्र बनी वन दरोगा भर्ती परीक्षा अब तक विवादों में है। 316 पदों के लिए की गई भर्ती में अब हाईकोर्ट के आदेश पर महज 105 पदों पर ही नियुक्ति किए जाने की तैयारी है। हालांकि 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने 2 बार लिखित और शारीरिक दस्ता परीक्षा पास की है। हाईकोर्ट में वन विभाग की ओर से पैरवी से युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। वरिष्ठ सूची जारी, कई निरीक्षकों में असंतोष। तो पुलिस मुख्यालय में निरीक्षक, नागरिक पुलिस निरीक्षक अभिसूचना और दल नायक पीएसी की वरिष्ठ सूची जारी कर दी गई है। गोकुल बने राजकीय शिक्षक संघ के कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष। सितंबर में होगी वुमेन उत्तराखंड प्रीमियम लीग। डॉक्टरों का करार खत्म, मुश्किल में मरीज। तो अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज में आज से नहीं मिलेगी अल्ट्रासाउंड सेवा। आयुष्मान योजना के लिए जिला अस्पताल को इनाम दिया। वहीं खबर है बागेश्वर से शराब पिलाने के आरोप में 2 को गिरफ्तार किया। रानीखेत में डेंगू के 2 मरीज मिले। आपत्तिजनक फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने में मुकदमा। तो चौकुटिया से खबर है छेड़खानी के दोषी को 2 साल की सजा हुई। वहीं खबर है कपकोट से सड़क हादसे में 4 घायल, 2 रेफर किए गए। अल्मोड़ा से खबर है एक दिन में 123 वाहनों के चालन किए गए। दून अस्पताल के इमरजेंसी में 3 बजे बाद चलेगी ओपीडी। तो इमरजेंसी में 4 काउंटर लगाए गए हैं। दून में डॉक्टर स्टाफ को 1.5 करोड़ रुपए इंसेंटिव जल्द मिलेगा। पहाड़ की गांधी को पुण्यतिथि पर याद किया गया।
जावट बस्ती में बवाल पर 27 लोग नामजद किए गए। राहत के नाम पर 3 कमरों में ठूस दिए 16 परिवार। तो विकास नगर से खबर आई है, आपदा प्रभावित जाखन गांव के 16 परिवार 4 दिन पूर्व तक अपने सजाए संवारे आशियाने में खुशी से गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन पल भर में किस्मत ने ऐसी बाजी पलटी कि अब उनकी खुशियां दफन हो गई हैं। सस्ता जूनियर हाई स्कूल के बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। भू वैज्ञानिक ने किया आपदा प्रभावित जाखन गांव का दौरा। सरकार पीड़ितों को उचित मुआवजा दे। चक्राता बाजार के समीप भूस्खलन से बढ़ा खतरा। सुगम स्कूलों के गुरजन शिक्षक संघ के सरताज। तो डेलीगेट वोटरों ने सुगम के प्रत्याशियों पर जताया भरोसा। मंडल चुनाव में विजेता बने अधिकांश प्रत्याशी सुगम के स्कूलों में तैनात हैं। प्रमोद के नाम रही 713 वोट की सबसे बड़ी जीत। वोट डालने में चंपावत और नैनीताल के शिक्षक आगे रहे। शिक्षक संघ में भी हाशिए पर महिलाएं रही। 9 पदों पर केवल 7 महिलाओं ने ही लड़ा चुनाव। कुमाऊं में 600 शिक्षकों का स्थायीकरण होगा। कालाडूंगी रोड से नैनीताल आने पर भी देना होगा टोल टैक्स। नाई सिला में मुआवजा बटा 3 परिवार पंचायत घर में शिफ्ट हुए। कमिश्नर ने पकड़ी चरस की चैन। तो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने शुक्रवार को कई स्थानों पर निरीक्षण किया। क्रियाशाला मार्ग पर कुछ लोगों से हालचाल पूछा, जिससे वह घबरा गए। संदिग्ध प्रतीत होने पर उनकी चेकिंग की गई तो चरस मिली। 19 सितंबर से गणेश महोत्सव होगा। नानकमत्ता में सेवादार ने बेटे को चाकू मारा, मौत हो गई। रजिस्ट्री घपले में शहर के बड़े वकील का नाम जुड़ा। तो सीनियर वकील के चैम्बर में होता था दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा। उत्तराखंड सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण में अव्वल। देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में शुक्रवार सहकार भारती के महोत्सव का उद्घाटन करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। झाझरा विज्ञान केंद्र में शून्य छाया दिवस मनाया गया। डोभालवाला में सरकारी स्कूल के लिए बजट जारी किया गया। सहधारा में 5 घंटे में 189 mm बारिश हुई। आपा डोईवाला रानी पोखरी के घरों में घुसा पानी। जोगीवाला चौक पर हाथ से कन्योता दे रहे हैं गड्ढे। सल्ट में अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ जुलूस निकाला। शटल सेवा के विरोध में एसडीएम से मिले चालक। अल्मोड़ा में बुजुर्ग की तलाश को चला ऑपरेशन। सरकारी वकील को 5 लाख घूस मामले में 7 साल की कारावास हुई। अलर्ट, राजधानी में डेंगू के 20 और नए मरीज मिले। तो दून में शुक्रवार को डेंगू के 20 मरीज मिले हैं। दून में ई रिक्शा संचालकों का सत्यापन किया जाएगा। रुपए खर्च होंगे। जनता के सहयोग से ही पुलिस रोक सकती है अपराध। स्थायी कर्मचारी स्वच्छता समिति की हड़ताल समाप्त हुई। राष्ट्रीय समूह गान में 9 स्कूलों ने किया प्रतिभाग। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर रेखा का निशाना। तो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की कुमाऊं में सक्रियता ने कांग्रेस के साथ भाजपा में भी हलचल मचा दी है। बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्र जितेंद्र को किया सम्मानित। साहसिक पर्यटन के लिए मील का पत्थर साबित होगा संस्थान। एमबीपीजी में प्रवेश बंद करने पर भड़के छात्र, पुलिस से नोकझोंक हुई। कुमाऊं विश्वविद्यालय में नेक के विजिट पूर्वाभ्यास शुरू हुआ। आशा और जीवन के नाम पर रही हाफ मैराथन। वहीं खबर है रुद्रपुर से शिमला पिस्तौर में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई, 15 भवन सील किए गए। रुद्रपुर में स्मैक के साथ 2 लोग पकड़े गए। चेकिंग, कच्ची शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। पिथौरागढ़ पुलिस को भ्रष्टाचारी कहने पर 10,000 का चालान। तो अजब हाल। तो पिथौरागढ़ बंदीगृह से भागने वाली नेपाल की युवती के मामले में अभी जांच जारी है। इसमें लापरवाही बरतने वाले किसी भी जिम्मेदार कर्मचारी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि युवती के भागने को लेकर पिथौरागढ़ पुलिस पर टिप्पणी करने वाले कारोबारी की जांच समाप्त कर पुलिस ने उसका 10,000 का चालान भी काट दिया है। धारचूला में भूस्खलन से मकान को खतरा है। बेरीनाग में बच्ची की मौत से आक्रोश, अफसरों को घिरा।
तो चचेरेत में गुलदार के हमले से बच्ची की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। बैरीनाग में 4 घंटे बाद नाले में पड़ा मिला बच्ची का शव। तो चचेरेत में गुलदार द्वारा आंगन से उठाकर लेकर गए 4 साल की बच्ची का शव बरामद हो गया है। तल्ला पाल बिनोला में गुलदार का आतंक, शहर में अभियान, गांव में गुलदार ले रहा जान। पति की मौत के लिए पत्नी को 10 साल की सज़ा हुई। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। मिशन इंटर कॉलेज में होगी स्मार्ट कक्षाएं। वही खबर है, पौड़ी से सड़क पर मलबा आने से 2 घंटे तक फंसे रहे बच्चे। तो पौड़ी सत्याखाल देहर चौरी मोटर मार्ग पर बेजवाणी के पास भारी बारिश के कारण आया मलबा, लोगों को उठानी पड़ी परेशानी। चमोली जिले में 48 सड़कें बाधित। तो चमोली जिले में मलबे, भूस्खलन और अतिवृष्टि से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। गंगोत्री हाईवे पर 5.25 घंटे बंद रही आवाजाही। तो बुक्की कुजन से तिहार मोटर मार्ग के 5 किलोमीटर में मलबा निस्तारण कार्य संपन्न कराने के लिए शुक्रवार से अगले 2 दिन तक गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भटवाड़ी से गंगनानी तक सुबह 10:15 से दोपहर 12:30 बजे तक व शाम 7 से 10 बजे तक यातायात बंद रखा जाएगा। बद्रीनाथ हाईवे अटाली में बंद रहने के कारण लोग परेशान। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग लगातार भारी बारिश व चट्टानी मलबा आने से करीब 15 घंटे बाधित रहा। पुरसाड़ी में हाईवे पर पड़ी दरारें। तो तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन ऑल वेदर रोड जो हर मौसम में सुरक्षित रहने के दावे के साथ बनाई जा रही है, उसकी संकल्पना की कलई बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह दिखाई दे रही है। किसी भी समय छोड़ सकेंगे गोल्डन कार्ड सुविधा। तो अब राज्य के विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी किसी भी समय गोल्डन कार्ड की सुविधा छोड़ सकते हैं। इसकी एवज में की जा रही अंशदान कटौती भी तत्काल बंद कर दी जाएगी। अब नए सरकारी डिग्री कॉलेजों को विद्यालय शिक्षा विभाग देगा भूमि। सीएम ने पूछा ढीला क्यों पड़ गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। यूपी बिहार दिल्ली वालों को बांटा ऋण, किराए पर लगवा दिए कैमरे। शहरों की धारण क्षमता का शुरू होगा अध्ययन। मिड डे मील में बच्चों को नहीं मिल पाएगी झंगोरे की खीर। तो सहकारी संघ ने झंगोरा की उपलब्धता पर जताई असमर्थता। मैठाणा में बद्रीनाथ हाईवे 100 मीटर धंसा। तो बद्रीनाथ हाईवे पर सक्रिय हुए 20 भूस्खलन और 11 भू धसाव जोन। थराली में 2 मकान पुलिया बही। उत्तराखंड में 1.5 माह बाद फिर भारी बिजली संकट के आसार हैं। चिन्यालीसौड़ में हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग की गई। 20 राज्यों की पुलिस को थी तलाश, उत्तराखंड एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। तो दिल्ली के हवाला कारोबारी ने 1 महीने में देश भर में की थी 6 करोड़ की ठगी। टोंस में सीधे नहीं जाएगा गंदा पानी, कैंट को भेजी एसटीपी की डीपीआर। भारतीय चिकित्सा परिषद ने घोषित की परीक्षा तिथि। तो 21 अगस्त से 1 सितंबर होगी आयुर्वेद, फार्मेसी, पंचकर्म, योग, प्राकृतिक चिकित्सा की परीक्षा। घूस लेते पकड़े गए पूर्व शासकीय अधिवक्ता को 7 साल की सजा हुई। दून अस्पताल में आज से शुरू होगी इमरजेंसी ओपीडी। सर्वे में खुलासा रहने लायक नहीं जाखन गांव। मैठाणा में 100 मीटर हाईवे धंसा, नदी के उफान से 2 मकान पुलिया बहे। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 15 घंटे बंद रहा। हाथियों ने वाहन चालक को दौड़ाया। तो कोटद्वार से खबर आई है। अलग अलग हादसों में हुई 4 लोगों की मौत। तो 2 अलग अलग हादसों में 2 बुजुर्ग की मौत हो गई। नौगांव में एक बस ने सड़क किनारे टहल रहे बुजुर्ग को रौंद दिया, जबकि बड़कोट में एक बुजुर्ग का पैर फिसलने से खाई में गिरकर जान चली गई। सरिया सिर में घुसने से युवक की मौत। तो नई टिहरी से खबर आई है। भिलंगना गांव के बुढ़ा केदार में एक स्कूटी अनियंत्रित होकर के मकान की छत पर जा गिरी। सरिया युवक के सिर में घुस गया। हादसे में युवक की मौत हो गई। वही खबर है रुद्रप्रयाग से हाईवे पर पलटा टेम्पो, 7 लोग घायल हो गए। कार गदेरे में गिरी, 1 की मौत 2 घायल। तो बीरो खास से खबर आई है। बैजरो जोगी मड़ी मार्ग पर मूसा बैंड पर एक वाहन को पास देते हुए कार अनियंत्रित होकर के लाछी गदेरे में जा गिरी। हादसे में चालक पोस्ट ऑफिस कर्मी की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। कार पर गिरा पेड़, 2 लोग बाल बाल बचे।
मुकदमे में आपराधिक षड्यंत्र की धारा भी जोड़ें तो अभियोजन पक्ष ने अदालत में दिया प्रार्थना पत्र, सुनवाई टली, अब 25 को होगी। घनसाली लमगांव में अतिक्रमण पर चली जेसीबी। बरसाती पानी के डर से रात में छोड़ने पड़ रहे हैं घर, डेंगू फैलने का खतरा बना। वहीं खबर यह है, बैरीनाग से जंगल में मिला बालिका का शव, ग्रामीण भड़के। शिक्षक संघ के मंडल अध्यक्ष बने गोकुल। 4 महीने में आधा काम भी नहीं, कमिश्नर का पारा चढ़ा। 12 पत्थर में फिर स्थापित होगी चुंगी, पालिका आवासों का किराया भी बढ़ा। सेना भर्ती की तैयारी कर रहा युवक दौड़ते दौड़ते गिरा, मौत हो गई। आज से बेस में ठप पड़ जाएगी अल्ट्रासाउंड की सुविधा। कपकोट में मूसलाधार वर्षा ने सताया। एमबीपीजी में दाखिले को लेकर के बवाल, छत पर चढ़े विद्यार्थी। स्मार्ट सिटी की अधूरी नालियों ने शहर को बनाया तालाब। डेंगू के साथ ही जल जनित रोगों की चपेट में आए लोग। सड़कों पर टूटे मुसीबतों का पहाड़, थमी रफ्तार। डीएम ने पटवारी का वेतन रोका तो पौड़ी से खबर आई है। बैरथाल में खेती दूध दही की होली। अक्टूबर में बिजली संकट के आसार हैं। विधायक को वाई प्लस सुरक्षा मामले में सरकार से जवाब मांगा। जिले की 3 परियोजनाओं पर देरी का ग्रहण, भुगतान रहे आमजन। 5 डेंगू की पुष्टि, 7 में मिले लक्षण, तो लक्ष्य से खबर आई है। छात्रवृत्ति योजना के ट्रायल चयन में 525 खिलाड़ी हुए सम्मानित। चिकित्साकर्मी और छात्र धरने पर बिना उपचार के लौट रहे हैं मरीज। खानपुर विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया बसपा से निष्कासित हुई। कुमाऊं को भूले गढ़वाल की बदहाल सड़कें रही याद। आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है। तो 1 सदी पहले जब जंगल के राजा ने ली थी सेल्फी। वन्य जीव फोटोग्राफी जितना रोमांचक उतना खतरनाक भी है। ड्यूटी से गायब संयुक्त नियोजक, दफ्तर में लगा फाइलों का अंबार। दिन रात घंटों बिजली गुल, छूटे पसीने तो हल्द्वानी से खबर आई है। नैनीताल में कालाडूंगी रोड पर फिर चलेगी चुरंगी। छात्रों ने काटा हंगामा तो शुरू हुए दाखिले। चंपावत का गोलजू महोत्सव राजकीय मेला घोषित, तो मुख्यमंत्री धामी की घोषणा पर सांस्कृतिक निदेशालय ने प्रदान की मंजूरी। बंगापानी में करंट से युवक की मौत और पत्थर गिरने से सैनिक घायल हो गए। 200 मीटर दूर जंगल में मिला बच्ची का छत बिछत शव। देवीधुरा बगवाल में दूसरी तहसील से आएंगे मेला मजिस्ट्रेट। पूर्णगिरी धाम में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। अल्मोड़ा लाई जाएगी 1200 साल पुरानी मूर्ति, तो कई साल पहले जिले के एक मंदिर से चोरी हुई थी महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति। अतिक्रमण हटाने के विरोध में सल्ट के लोगों ने व्यापारियों संग निकाला जुलूस। सल्ट में 12 जर्जर स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो बजट न होने से जर्जर विद्यालय भवनों का नहीं हो रहा है सुधारीकरण। लीसा डिपो के आवासीय भवन पर गिरा पेड़, कर्मी घायल हो गया। तो शुक्रवार को आंधी तूफान के साथ हुई बारिश बागेश्वर में उमस ने बढ़ाई परेशानी। अल्मोड़ा में